जय सिया राम साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गई भैंस पानी में, एक कहानी। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। ससुराल से विदा होकर आए अभी निकता का एक दिन भी नहीं बीता था कि दादी ने झन्नाटेदार आवाज़ सुनाई दी। बहू, ओ बहू, आज अपनी बहू से रोटी छुआई की रस्म करवा लेना, कल तो सब चले जाएंगे। ज़रा सब जाने तो सही कि बहू खाना कैसे बनाती है। निकता के साथ सुषमा की आवाज़ गले में फंसने लगी। अरे माँ जी, अभी तो आई है, रात भर जगी हुई है। अरे इतनी नाजुक है तुम्हारी बहू, हम तो 14 साल की उम्र में ब्याह कर आए थे। जाते ही सास ने चूल्हे में झोंक दिया था। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि कुछ कहते। जब से पोते देवेश का रिश्ता पक्का हुआ है, दादी इसी रिश्ते से खुश नहीं थी। उनका कहना है कि हॉस्टल में रहकर पढ़ी लड़कियां कुछ काम धाम नहीं करती, बिन लगाम की घोड़ी होती हैं। निकता सासू माँ का मुंह देखने लगी। माँ, आप परेशान न हो, मैं कोशिश करती हूँ। दादी की त्योहारियाँ सातवें आसमान पर चढ़ गई। वाह रे सुषमा, तुम तो बहू की निपुणता का बड़ा बखान करती थी। इतनी उम्र में भी अपनी माँ से कुछ नहीं सीखा। इतने में देवेश मिठाई का डिब्बा लेकर आया और दादी को मिठाई का एक टुकड़ा खिलाते हुए बोला, अरे दादी, बधाई हो, आपकी बहू साक्षात लक्ष्मी है, मेरा प्रमोशन का ऑर्डर आ गया है। दादी एकदम चुप हो गई। उन्होंने वो करते हुए मुँह बंद कर लिया। तभी सुषमा बात संभालते हुए बोली, माँ जी, आज बहू पूजा नहीं करेगी, वह रस्म देवेश के जन्मदिन पर हो जाएगी। वो मर्जी करो, दादी ने मुँह बिचकाते हुए कहा। अगले दिन मेहमान विदा हो गया और धीरे धीरे को 1 महीना बीत गया। देवेश और निकता हनीमून पर नहीं जा पाए। बाहर घूमने के लिए शुभ दिन नहीं थे। दादी ने इजाज़त नहीं दी। निकता अपनी जिम्मेदारी समझने लगी थी। भोला नाम का नौकर निकता के काम में हाथ बटा देता था। आते जाते सुषमा भी काम में हाथ बटा देती थी। देवेश बार बार रसोई में आता जाता रहता था। दादी से यह देखा न गया। बोल पड़ी, जा वहीं बैठ जा, उसके पास घूम फिर के रसोई में घुस जाएगा। आजकल के लड़कियों को ज़रा भी सब्र नहीं है, बीबी के आगे पीछे नाचते हैं। अरे दादी, इसी में तो मज़ा है ज़िंदगी का। देखो ज़रा, बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं आजकल के बच्चों में। देवेश के जन्मदिन पर घर में मेहमान आने थे, खाना निकता को बनाना था। दादी ने सुषमा को सख्त हिदायत दी, खाना निकता को ही बनाने दो, मैं भी तो जानूँ क्या क्या जानती है तुम्हारी बहू, हॉस्टल की पढ़ी लिखी। अरे आग में तपकर ईद सोना निखरता है, लगाम कसकर रखो बहू की। मेरी बात मानोगे तो सुखी रहेगी। सुषमा की आंखों के सामने अपनी दादी से लेकर अब तक की सारी यादें ताज़ा होने लगी। इतने सालों के वैवाहिक जीवन के बाद भी सुषमा आज तक अपनी सास के कुछ न कह पाई, लेकिन आज वह चुप नहीं रह पाई और बैठी, माफ़ कीजिए माँ जी, मेरी तो गुजर गई। जिस जगह आप थी आज उस जगह मैं हूँ। जो मैंने सहा वह निकता नहीं सहेगी। बेटी बनाकर लाई हूँ, वह बेटी बनकर ही रहेगी। अरे वाह सुषमा, तुम बहू क्या ले आई हो, तुम्हारी जुबान भी निकल आई। भोला को घर आए काफ़ी साल हो चुके हैं। वह कमरे में सफाई कर रहा था और दोनों की बातें सुन रहा था। बीच बीच में टिप्पणी करने की उसकी आदत थी। अचानक वह बोल पड़ा, दादी जी, गई भैंस पानी में। जय सिया राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।